कि राहुल जी की यात्रा में चलते रहे तेजस्वी जी पीछे पीछे हसरतें लेकर, कई बार बोले मैं ये पीएम बनेंगे, मगर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल जी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो आपने देखा होगा क्या हसरत भरी निगाहों से देखते रहे उनकी तरफ तेजस्वी जी, और फिर नाकाम हसरतों का जनाजा निकलते हुए दिखाई पड़ा। आंधी और पोरस के बीच में बटे तो अलेक्जेंडर के हाथों कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो कहता हूं ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेयर कर देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके, स्टार्ट करो। साउंड, टेक 7, एक्शन। त्रिवेदी, चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा जो आपने चुनाव की बात कही है, यहां जो पहले जो बटने की स्थिति है वो जरा इंडी गठबंधन के अंदर देख लीजिए, क्या क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ी कि राहुल जी की यात्रा में चलते रहे तेजस्वी जी पीछे पीछे हसरतें लेकर, कई बार बोले मैं ये पीएम बनेंगे, मगर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल जी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो आपने देखा होगा क्या हसरत भरी निगाहों से देखते रहे उनकी तरफ तेजस्वी जी, और फिर नाकाम हसरतों का जनाजा निकलते हुए दिखाई पड़ा और उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, यहां इतनी बात नहीं है, यहां टिकट बंटने के बाद भी घमासान जारी रहता है। याद करिए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया राजद ने, कन्हैया कुमार को नहीं टिकट लेने दिया बेगूसराय से राजद ने, क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी थी। अरे यहां इतना भी नहीं होता है, जब आपको टिकट मिल जाता है उसके बाद आप चुनाव लड़ें तो तब भी आपस में झगड़ते रहते हैं। परिवार के अंदर भी झगड़ा है भैया इस समय। लालू जी के में ये फलाना बिटवा के नेता हैं, लालू जी गरीब गुरबा के नेता होते थे, अब ई बिटवा के नेता कि ऊ बिटवा के नेता, ई बिटिया के नेता कि ऊ बिटिया के नेता जी। अब आता हूं ये जो बटेंगे कटेंगे वाली बात। देखिए अमित जी, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, यह गंभीर बात है और सब प्रमाण बोल रहा हूं तब जब भारत में चुनाव भी नहीं शुरू हुए थे। इसी प्रकार का जो गठबंधन बनाने का प्रयास होता है कि हर राज्य में उत्तर से दक्षिण तक है, पहले एक जाति को पकड़ो जो उस राज्य में अच्छी संख्या में हो, 8, 10, 12, 15%, फिर उसके साथ कट्टरपंथी ताकतों को मिलाओ और फिर अपना वोट बैंक बनाकर और उसके बाद आगे बढ़ो। यही गलती हुई थी कब? 1950 का 9 अक्टूबर का मैं आपको कोट कर रहा हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो इसी मुगालते में आए थे, वो अनुसूचित जाति से थे। उनको लगा कि मैं भी कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता भोग लूंगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सिलहट एक जगह है बांग्लादेश में, इसका नाम था श्रीहट। आजादी के समय यह तय होना था कि ये वोटिंग के द्वारा तय होना था कि आसाम का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। और उस समय हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी और उसमें भी मंडल साहब की खुद की जाति थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिन्ना से बात हो गई है तो हम इनके साथ रहेंगे, सत्ता में हमें ज्यादा स्थान मिलेगा। ये जो भाजपा के उस समय जो भारत में शासन आ रहा है, ये तो हिंदुओं का शासन आ रहा है, इसमें अपर कास्ट ज्यादा रहेंगे। और साहब क्या हुआ? सिलहट में वोट बट गया और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। साहब ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। ये हुई ना बात। सुनिए, जब हम लोग आंधी और पोरस के बीच में बटे तो अलेक्जेंडर के हाथों कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो जयचंद से लेकर जोगेंद्रनाथ मंडल तक का इतिहास है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना। स्टार्ट करो। ओके, फराज किद भाई, आपकी बारी है। फराज किद भाई, आपके पास आता हूं, आपके 60 सेकंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चुनाव आया है इसीलिए तनाव आया है क्योंकि बिहार का चुनाव है। इन्होंने बात 1950 की, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। पाकिस्तान वो आतंकिस्तान कंट्री है जिसने हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। लेकिन सुधांशु जी एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी कि इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा
तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, एक यादव कथावाचक की चोटी को काट करके उसके ऊपर पेशाब करके उसका सम्मान कटा। तो आप तो 1950 की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी, लेकिन इस देश के एससी एसटी और ओबीसी का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं। भाई साहब, पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी, और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आपके भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। इसमें ऐसी कौन सी चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, वो परिवार के अंदरूनी महत्वाकांक्षा थी। जैसे आप यहाँ थी, आपके भी तो चचा थे ना, जब सही पकड़े हैं वो सुपर सीएम माने जाते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। इन्होंने ये बात कही तो इनके यहां साथ में आने के बाद भी, गठबंधन में आने के बाद भी सहयोगियों के साथ क्या होता है। एमआईएम के 5 विधायक इनको समर्थन दे रहे थे बिहार में, तो इन्होंने क्या किया, 4 मुसलमान को तोड़ के मजलिस लूट ली। राजस्थान में मायावती जी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, ये 6 हाथी निकल गए। ये तो साथ में गठबंधन में रह के क्या करते। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं फराज भाई, केवल 2 साल पहले अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय गठबंधन में रहते हुए अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस संभल के रहने की जरूरत है। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई पीछे लगा देती है, अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। आपके 2 वरिष्ठ नेताओं का। और मैं कहना चाहता हूं, अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे ओबीसी तो छोड़िए, अरे परिवार के बाहर एक व्यक्ति यादव जाति में इनको नहीं मिला जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम बनाया हो, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और हमने तो 2 बनाए हैं, मोहन यादव जी अभी हैं और बाबूलाल गौड़ जी उससे पहले रह चुके। 2 यादव बनाए, आप दूसरा यादव बता दो, परिवार के बाहर का 1 यादव बता दो। बताइए बिहार और यूपी, आप बताइए, बिहार में लालू परिवार, यहाँ पे मुलायम परिवार, देश का दलित कब बनेगा? अरे भाई, आरएसएस का सरसंघचालक इस देश का दलित कब बनेगा? इसका भी जवाब दूंगा। बता दिए, अभी मैं बताना चाहता हूं। अब मैं सुनिए, असलियत आप मुकाबला, एक सेकंड, आप मुकाबला आरएसएस से कर रहे हैं, हम मुकाबला इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक मिनट पूरी बात आप सुनिए। अगर इनकी बात है, इनको यादव में भी क्या नजर आता है? अभी भारत में यादव में प्रेम नजर आता है। आपने अपने टर्न बताइए। सूर्य कुमार यादव को ही बधाई दे देते, उसमें यादव नजर नहीं आता। अब सुनिए, हमारे एयर वाइस मार्शल AK भारती, जिन्होंने कहा था विनय न मानत जलस जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न क्रीत, भय बिन हो न प्रीत, वो भी यादव थे, वो खराब नजर आता है। जस्टिस अशोक यादव यदि विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में इलाहाबाद का बोल देता है, वो खराब नजर आता है। बाबा रामदेव से बड़ा यादव में कोई आज की डेट में योग ऋषि हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। इनको कौन अच्छा लगता है? वो अच्छा लगता है, वो यादव अच्छा लगता है, वो लालू प्रसाद यादव जो मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकते हैं, वो अखिलेश यादव जिनकी पत्नी पे कमेंट कर दिया था और वो चुप मुंह लटका के बैठ गए। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, देखो भाई, तुम्हारे स्वाभिमान के प्रतीक यादव कहां है और दूसरे कहां हैं? सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।